बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के संरक्षक जीतन मांझी ने बीते दिनों के द्वारा आयोजित संसद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए की सरकार बिहार में आने पर दारूबंदी खत्म करने का भी ऐलान किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी है। इसका प्रमाण यह है कि जो भी संसद का आयोजन किया गया था उसमें अनुबंध पर बहाल विकास मित्रों और टोला सेवकों के बीच दहशत फैलाई गई और कहा गया कि यदि आप लोगों के द्वारा भीम संसद की आयोजन के लिए अपने खर्चे पर अपने साथ 10 से 15 लोग को नहीं ले तो आप लोगों का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकी देकर नीतीश कुमार के अधिकारियों के द्वारा दलित विरोधी नीति से काम करवाया गया। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि विकास मित्र और टोला सेवक की बहाली के लिए नीतीश कुमार क्रेडिट देते हैं, लेकिन दरअसल इसकी परिकल्पना उन्होंने की नहीं थी कि नीतीश कुमार दूसरी तरफ उन्होंने दारूबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यदि उनकी सरकार आई तो बिहार में दारूबंदी खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा या तो गुजरात मॉडल लागू कर दे, बिहार में दारूबंदी चलाया जाएगा या फिर यह कानून को समाप्त कर फिर से दारू कारोबार को बिहार में फलने फूलने दिया जाएगा। जीतन मांझी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दारूबंदी तो की, लेकिन उनके इस गलत नीति के कारण जिलों में 4 से 5 लाख लोग बंद हैं, जिसमें 90% दलित समुदाय के लोग हैं। कुछ भी हो, राज्य का जो चुनाव का जो आएगा वो तो कहने को तो है ही है। हम दावा नहीं करते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी न बन रही है, लेकिन राज्य के सरकारों का जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट लोकसभा को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए कि लोकसभा का एक दूसरा नीति और दूसरा महत्व है। देश का मामला है, ये राज्य का है, लोकल मामला है। ऐसा देखा गया है कि राज्य में हम लोग और लोग 50% हुए हैं और लोकसभा में 100% चुनाव जीते हैं। तो इसीलिए ये चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी का अभी हिंदुस्तान में कोई विकल्प नहीं है। और जो भी विकल्प बनाने की बात लोग करते थे, जिस घमंडिया गठबंधन के तहत, उनके बारे में सुना ही कि शेड्यूल कास्ट के कितना बड़ा हितैषी हैं, महिलाओं का कितना बड़ा हितैषी है कि विधानसभा में महिलाओं को किस प्रकार से उन्होंने बेइज्जत किया, शर्मनाक बातें की। और उसके अलावे महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी के सामने भी उन्होंने जो बातें कही, और हम तो यही समझते हैं कि ये अति विश्वास में आ गए हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि हमको क्या करना चाहिए। महावीर यही अशोक चौधरी को तो सोचना चाहिए था कि उनके पिताजी के पुण्यतिथि पर ले गए थे उनको, तो उनका महावीर चौधरी जी के माला अर्पण या पुष्प अर्पण नहीं किए, वो अशोक चौधरी के माथे पर ही माला और फूल अर्पण कर करके निकल गए। तो ये कोई ठीक माइंड वाला कर सकता है क्या? तो सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात हुई है केंद्र से आपकी? जी नहीं, कोई बात अभी नहीं हुई है और सीट शेयरिंग की बात हमको करना भी नहीं है। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं। जो भी सीट मिलेगी, जो भी सीट कोटा में आएगा, उसके आधार पर हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो घमंडिया गठबंधन को हराने के लिए अगर जो भी सेक्रीफाइस करना होगा हम लोग करेंगे, सब मिल करके लड़ेंगे और बिहार से 40 सीट देने का हम लोग प्रयास करेंगे। होता था और सिंचाई होती थी, वो जो करने लगा तो दिमाग में आया कि अरे ये तो पॉपुलर हो जाएगा, ऐसा करेगा तो फिर ऐसे ही गया से हम साफ हैं। गया में एक भी जदयू के लोग नहीं हैं, अगर है तो 3 गो जीतन मांझी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का। तो इनको लगा कि ऐसे ही 3 ठो है, अभी से भी काम करने लगा तो 6-7 यही हो जाएगा, इसलिए संतोष कुमार को हटाओ। संतोष कुमार को उन्होंने ले लिया, विभाग ले लिया। और फिर जब हम शेड्यूल कास्ट के लिए इतना काम कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं कि भाई कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं कि भाई आपने दिया है लोगों को ज़मीन। यही शायद रत्नेश सदा भी बोल रहे थे कि ज़मीन दिया है, चाहे परवाना का दिया हो, चाहे सीलिंग का दिया हो, चाहे बिहार सरकार की ज़मीन दी हो, कब्जा में है, इसको देखना चाहिए। हम ऐसे भी मिल करके भी उनको कहते थे। और इसके लिए कमीशन बनाइए कि देखिए ये सब ज़मीन जो दिए हैं कब्जा में है कि नहीं है, और नहीं कब्जा में है तो एक मैकेनिज्म डेवलप कीजिए ताकि इन लोगों के कब्जा में हो। जीतन मांझी ने किया था,
जीतन मांझी जनवरी 2015 में यही व्यास जी जो प्रधान सचिव थे उनको आदेश दिया था कि 29 जून 2015 तक कोई भी पर्चा की ज़मीन, कोई भी बिहार सरकार की ज़मीन, कोई भी भूदान की ज़मीन, कोई भी सीलिंग की ज़मीन पर नहीं रहनी चाहिए। ऐसी सबको हम जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको बांटेंगे और 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। आज कहाँ चला गया वो? इनको करना चाहिए था। अब इससे लाभान्वित कौन होता है? दलित ही होता है। तो इस तरह से इनका दलित प्रेम छलावा है। यही मैं कहने के लिए आप लोगों को आज बुलाया है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे और आप लोग कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए। एक चीज़ और है, नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग जंतर मंतर गांधी दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे, नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, और महात्मा गांधी के चरणों में जा कर के प्रणाम करेंगे। और फिर 24 तारीख को यही मिलर स्कूल में हमारे शेड्यूल कास्ट और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से समर्थक हैं, या अब तो हम ये कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के कुकर्मों से आहत हैं, उन सबों का एक बैठक बुलाया है 24 दिसंबर को यही मिलर हाई स्कूल में। और हम समझते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी इस बात को आना चाहिए, सो दैट कि बहुत लोगों को मालूम, भाई हमारे पास सरकारी एजेंसी तो नहीं है, हम तो और लोगों को नहीं देंगे, डरा नहीं सकते हैं। तो आपके माध्यम से अगर सूचना मिलेगी तो हजारों का कि लाखों की संख्या में लोग आवेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और बहुत बढ़िया से शराबबंदी का कार्य चल रहा है, यही आएगा सर्वे। एक क्योंकि ऐसे कहने में दिक्कत होती है तो एक सरकारी अमली जमाव भरना देंगे जैसे की जाती है, गन्ना में उन्होंने करवाया, इसलिए वो भी फेक होगा।